और चलिए आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो पूछताछ हुई है राहुल गांधी से। का गला घोटा जा रहा है और इसका हम विरोध करते हैं। बघेल साहब ने ठीक कहा। नेशनल हेराल्ड अखबार 1937 के अंदर इसकी स्थापना हुई और तब से ही कांग्रेस पार्टी इसको इमदाद करते आई है। आप मीडिया के तमाम साथियों को मालूम है कि आज भी प्रिंट मीडिया जहाँ जहाँ छप रहा है उसकी क्या स्थिति है। अधिकांश जगहों पर अगर ईमानदारी की बात करें तो घाटे में चलते हैं। और नेशनल हेराल्ड के बारे में और कांग्रेस की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, सिद्धांतों के बारे में, उसको प्रमोट करने के बारे में जो भावना व्यक्त की गई थी उसी के अकॉर्डिंग टू आज तक इमदाद होती आई है। आज़ादी के बाद में धीरे धीरे वो अखबार बहुत कमज़ोर हो गया, हालात बहुत गंभीर थे, बंद करने की नौबत आ गई। उसको रिवाइव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनको मदद करी। मुकदमा बना के जिस रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में, मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद में जो त्याग, बलिदान, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस नेताओं ने करी है। ये नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी को भी उन्होंने कभी याद नहीं किया इंदिरा गांधी की शहादत को, जिन्होंने खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। वो खुद शहीद हो गए। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेनजीन जी थे, नेश नाबूद कर दिया आतंकवाद को, वो भी शहीद हो गए। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है। और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, उनकी चिंता नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा, सुनहरी कह रही लगातार, विपक्ष कह रहा है, प्रधानमंत्री जी को अपील करनी चाहिए, पूरे मुल्क से संदेश देना चाहिए कि आप शांति, भाईचारा, सद्भाव बनाए रखें और हिंसा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहते हुए भी संकोच है मोदी जी को और अमित शाह जी को, और उसके बदले में आप ईडी के छापे डलवा रहे हो पूरे देश के अंदर, इनकम टैक्स के छापे डलवा रहे हो, सीबीआई को एक्टिव कर रहे हो। पूरे मुल्क में आतंक मचा रखा है इस गवर्नमेंट ने। कई अधिकारी कहते हैं हम लोगों को कि साहब हम क्या, हमारी मजबूरी है, कुछ मिला नहीं है। यहाँ पर छापों के अंदर रेड हमने करी, अचानक आदेश है, करनी पड़ी हमें। जब तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोल रहे थे और उसके बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ये साफ कहा गया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया गया। बार बार ये जो आरोप है वो लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और इसी बीच राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर एक और बड़ी खबर। राहुल गांधी जिस यंग इंडिया लिमिटेड में 38% के शेयर होल्डर हैं, वो कोई कारोबार नहीं करती, एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। लेकिन ईडी का यह मानना है कि उस कंपनी के पास 800 करोड़ की संपत्ति है। वो जानना चाहती है कि यह दौलत कहां से आई। न कारोबार न कमाई, फिर 800 करोड़ की दौलत कहां से आई। यंग इंडिया लिमिटेड से जुड़ा लाख टके का यही वो असली सवाल है जिसकी वजह से राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिरी लगानी पड़ी। ईडी सूत्रों के मुताबिक नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े दस्तावेजी सबूत खंगाल रहे प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि यंग इंडिया लिमिटेड के पास तकरीबन 800 करोड़ की संपत्ति है। यंग इंडिया लिमिटेड की इस अमीरी ने ईडी को उलझा दिया है। दरअसल यंग इंडिया लिमिटेड एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। 2010 में बनी ये कंपनी कोई व्यापार नहीं करती। ईडी ये पता लगाना चाहता है कि बिना कारोबार किए 800 करोड़ की दौलत कहां से आई। राहुल के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय और कोलकाता की डोटेक्स कंपनी का रिश्ता भी जानना चाहता है।
दरअसल डोटेक्स में यंग इंडियन को बिना सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए दिए गए थे, वो भी बिना किसी सिक्योरिटी के। ईडी की टीम इसी सवाल का जवाब हासिल करने के लिए राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। ईडी के सूत्रों की माने तो राहुल सवालों के जवाब ठीक से नहीं दे पा रहे हैं और ईडी जवाबों से संतुष्ट नहीं है। मतलब ये है कि पूछताछ का सिलसिला लंबा चल सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।